जी सर, अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पर तो आपके पास रूट लोकस में आपके पास दिया हुआ है जी एस इंटू एच एस बराबर है आपके पास के इंटू एस प्लस टू बाई एस प्लस वन प्लस जे रूट थ्री इंटू एस प्लस वन माइनस है आपके पास जे रूट थ्री। तो टोटल लोकाई अगर आप देखिएगा तो 2 है, नंबर ऑफ द एसिम्प्टोट्स देखिएगा तो पी माइनस जेड बराबर 1 है, एंगल ऑफ द एसिम्प्टोट्स देखिएगा तो 180 डिग्री है। और सेंट्रॉइड की बात अगर आप करेंगे ऑफ द एसिम्प्टोट्स की तो सिग्मा सी बराबर आता है आपके पास सिग्मा रियल पार्ट ऑफ द पोल्स माइनस सिग्मा रियल पार्ट ऑफ द जीरोस बाई आता है पी माइनस जेड। तो वहाँ से आपके पास आ जाएगा सिग्मा सी बराबर 0,0,0। अब अगर आप ध्यान देंगे इसके लिए यहाँ पर तो थीटा डी एंगल ऑफ दी जो डिपार्चर की बात करेंगे तो वो आ जाएगा आपके पास बेसिकली क्या आ जाएगा तो 180 डिग्री माइनस सिग्मा पी थीटा माइनस सिग्मा जेड थीटा। तो आपके पास आ जाएगा थीटा डी का वैल्यू आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 माइनस 60 आ जाएगा आपके पास 150 डिग्री। तो दूसरे के लिए आ जाएगा माइनस 150 डिग्री, क्योंकि हम लोग ये भी जानते हैं कि रूट लोकस सिमेट्रिक होता है अबाउट द रियल एक्सिस एक्स एक्सिस। अब आ जाइए आप ब्रेक अवे पॉइंट पर, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है 1 प्लस जी एस इंटू एच एस बराबर 0। तो सॉल्व करेंगे तो के का वैल्यू आ जाएगा, फिर डी के बाई डी एस को 0 करेंगे तो एस का वैल्यू आ गया है 0 और -4। अब आइए आप बेसिकली इंटरसेक्शन विद द इमेजिनरी एक्सिस पर, तो भाई ये करने के बाद आपको ये पता चलेगा कि मतलब कि इमेजिनरी एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन हो ही नहीं रहा है। अब आइएगा आप जब बनाइएगा ग्राफ तो आपके पास दोनों पोल से लाइंस निकला है के बराबर 0 से, और एंगल ऑफ द डिपार्चर है थीटा डी 150 डिग्री और थीटा डी माइनस 150 डिग्री से निकला है। फिर वो ब्रेकअवे पॉइंट पर मिलकर फिर वो तो डाइवर्ट हो गया है, एक चला गया है जीरोज पर भाई तो के बराबर इन्फिनिटी, और एक चला गया है आपके पास बेसिकली एसिम्प्टोट्स पर चला गया है बेसिकली के बराबर इन्फिनिटी पर। दैट्स इट, ठीक है।